गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका गुरुकुल प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। आज हम लोग हेक्सा के बारे में चर्चा करेंगे। हेक्सा हेक्सा क्या होता है कि जब हम मेटल को कटिंग करते हैं ब्लेड की सहायता से, हेक्सा ब्लेड की सहायता से, इसी प्रोसेस को बोला जाता है हेक्सोइंग। तो हेक्सा एक क्या है? कटिंग प्रक्रिया है जिसके थ्रू मेटल को कटिंग किया जाता है। इसी मेटल के कटिंग करने की विधि को हेक्सोइंग कहा जाता है। हेक्सोइंग that means hexiing is a cutting process hexiing is a metal cutting process when hexa blade is used with frame. This process is called hexiing. मीन्स कि जब हम ब्लेड की सहायता से, ब्लेड और फ्रेम की सहायता से जब मेटल कटिंग करते हैं तो इस विधि को ही हेक्सोइंग कहा जाता है। हेक्सोइंग में क्या होता है हमारा एक मिनट पहले हम हेक्सा का एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड है। एक तरफ हैंडल लगा होता है, ये हमारा विंग नट है, ये हमारा सॉलिड फ्रेम है, दिस इज ब्लेड, और ये हमारा क्या है? पिन होल। ये हमारा क्या है? पिन होल। दैट मीन्स कि एक हेक्सोइंग करते वक्त एक हेक्सा फ्रेम में एक हैंडल लगा रहेगा जो ग्रिपिंग का कार्य करेगा, ब्लेड लगा होगा। यह ब्लेड हमारे अकॉर्डिंग टू
नीड मतलब ज़रूरत के अनुसार से हम लगाते हैं। कभी हम फ्लेक्सिबल ब्लेड लगाते हैं, कभी हमारा क्या होता है कि हार्ड ब्लेड लगता है। ये डिपेंड करता है हमारा मटेरियल के ऊपर कि हम कैसा मटेरियल को कटिंग करना है। ये दोनों तरफ हमारा पिन होल्स होता है कि ये हो जो हमारा हैंडल की तरफ का पिन होल है, ये है फिक्स्ड पिन होल। फिक्स्ड पिन होल ये हमारा होता है एडजस्टेबल पिन होल। जो विंग नट की सहायता से इस पिन के होल को हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे एडजस्ट करते हैं लोकेशन के लिए। किसके लोकेशन के लिए? तो हेक्सा ब्लेड के लोकेशन के लिए। तो ये हमारा हेक्सोइंग है। अगर टाइप ऑफ हेक्सा फ्रेम, हेक्सा फ्रेम के प्रकार। हेक्सा फ्रेम दो तरह का होता है। एक होता है हमारा सॉलिड फ्रेम, दूसरा होता है एडजस्टेबल फ्रेम। हिंदी में सॉलिड फ्रेम और समायोजन फ्रेम। सॉलिड फ्रेम क्या होता है कि यह ब्लेड की सॉलिड फ्रेम, सॉलिड फ्रेम में हमारा क्या होता है, वह फ्रेम फिक्स होता है। वह फ्रेम फिक्स इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्लेड का साइज है उसी साइज के अनुसार उसके फ्रेम को बनाया जाता है। उसके जगह हम दूसरा कोई भी हेक्सा ब्लेड यूज नहीं कर सकते। जो हमारा फ्रेम का साइज है उसी फ्रेम के साइज के अनुसार ही हम हेक्सा ब्लेड को यूज कर सकते हैं। इस तरह के फ्रेम को बोला जाता है सॉलिड हेक्सा फ्रेम। आगे है एडजस्टेबल। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में क्या होता है, हमारा फ्रेम एडजस्टेबल टाइप का होता है। उसमें दो पिन लगे, पिन होल्स, 3-4 पिन होल्स लगे होते हैं जिसको हम आगे पीछे करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे हेक्सा फ्रेम को बोला जाता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लंबाई के हम ब्लेड यूज कर सकते हैं। छोटा के लिए हम उस हेक्सा फ्रेम को कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा है तो उसको बड़ा कर सकते हैं। एडजस्टेबल हो जो हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है, यह दो तरह का होता है। एक होता है हमारा समतल प्रकार, फ्लैट टाइप। दूसरा होता है हमारा नालिका प्रकार, ट्यूबुलर। ट्यूबुलर टाइप। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम हमारा दो तरह का होता है, फ्लैट टाइप समतल टाइप और नालिका प्रकार यानी कि ट्यूबुलर टाइप। आगे देखते हैं कि हमारा सॉलिड टाइप क्या होता है और फ्लैट टाइप क्या होता है और ट्यूबुलर टाइप क्या होता है। फ्लैट टाइप हमारा
हम्म। ये हमारा फ्लैट टाइप हेक्सा फ्रेम है। इसका प्रयोग हम लोग, चूंकि यहाँ पे है होल दिया हुआ है, इस होल के अनुसार हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो विभिन्न लंबाई के हेक्सा ब्लेड इसमें फिट हो सकते हैं। इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम को फ्लैट टाइप हेक्सा फ्रेम या समतल प्रकार हेक्सा फ्रेम कहा जाता है। ये हमारा यू फ्रेम है, ये हमारा ब्लेड है, ये हैंडल है, ये विंग नट है, अब आते हैं हम लोग ट्यूबुलर टाइप। ट्यूबुलर टाइप हेक्सा फ्रेम का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यह ग्रिपिंग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। बहुत अच्छे से ग्रिपिंग कर सकते हैं हम इसमें, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबुलर टाइप हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करते हैं। तो हेक्सा फ्रेम हमारा दो तरह का हो गया, एक सॉलिड, एक एडजस्टेबल। एडजस्टेबल में भी दो प्रकार हो गया हमारा, एक फ्लैट टाइप और दूसरा ट्यूबुलर टाइप।
तो अब पार्ट्स ऑफ हेक्सा फ्रेम, पार्ट ऑफ हेक्सा, हेक्सा के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो हेक्सा में अभी हम बताइए, एक हैंडल होता है, और क्या होता है भाई, एक फ्रेम होता है, तीसरा हमारा ट्यूबुलर फ्रेम होता है, ट्यूबुलर फ्रेम या फिर फ्लैट टाइप फ्रेम, पिन होल होता है, विंग नट होता है, और एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है। हेक्सा में हमारा हैंडल होता है जहाँ पे हम लोग पकड़ने का कार्य करते हैं, फ्रेम होता है जो उस हैंडल को और पूरे बॉडी को एक के साथ जोड़े होता है, वो फ्रेम कहलाता है। वह फ्रेम हमारा ट्यूबुलर टाइप होता है या फिर फ्लैट टाइप होता है। दो पिन होल्स होते हैं जहाँ पे ब्लेड हमारे आके फंसता है। एक पिन होल हमारा जो होता है वो फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। उसको आगे पीछे विंग नट की सहायता से हम आगे पीछे कर सकते हैं। एक विंग नट होता है जो ब्लेड को टाइटली पकड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब है हमारा हेक्सा ब्लेड। ये हमारा तीत है, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। ये सेंटर लाइन है। मतलब हेक्सा ब्लेड जो हमारा होता है वह पतली दांतों वाला एक पतली क्रॉस सेक्शन एरिया का बना होता है, जो ज़्यादातर या तो एलॉय स्टील के बने होते हैं या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। जहाँ हार्ड मेटल होता है वहाँ पे हम लोग हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं, जहाँ सॉफ्ट मेटल होता है वहाँ पे हम लोग एलॉय स्टील का प्रयोग करते हैं। तो इसके दोनों तरफ एक एक पिन होल्स होता है, जिसका प्रयोग हम लोग ब्लेड को हेक्सा फ्रेम में फंसाने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ इसको जो स्पेसिफाई किया जाता है, इसको जो स्पेसिफाई किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के अनुसार हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। मतलब कि इसको जो हम बांटे गए हैं या फिर हम इसको जब बाजार में खरीदने के लिए जाएंगे तो सामने वाले को अकॉर्डिंग टू लंबाई के अनुसार ही हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। यह ज़्यादातर
हमारे पास 250 mm से 300 mm तक में उपलब्ध होती है। तो हमने क्या देखा कि हेक्सा ब्लेड जो होता है वह एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील की पतली संकरी पट्टी होती है जिसपे दांत कटे होते हैं। इसके दोनों तरफ होल्स बने होते हैं, पिन होल्स बने होते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को फंसाने के लिए करते हैं, टाइट करने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक सेंटर लाइन होता है जो होल को मिस अलाइनमेंट से बचाता है। मीन्स जो दोनों होल जो हमारा पिन होल्स है सेंटर टू सेंटर होता है। अगला है हमारा टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड। टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड हमारा दो तरह का होता है। एक होता है हमारा फुल हार्ड ब्लेड, फुल हार्ड ब्लेड। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल ब्लेड। हमारा ब्लेड जो होता है वो दो तरह का होता है, फुल हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड। फुल हार्ड ब्लेड जो होता है उसके पूरे बॉडी को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, देखो विथ इंक्लूडिंग टीथ को के साथ साथ पूरे बॉडी को हम क्या करते हैं, इसको हार्ड और टेम्पर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फुल हार्ड ब्लेड। फ्लेक्सिबल ब्लेड में क्या होता है कि सिर्फ टीथ को ही हार्ड किया जाता है, बाकी जो इसके बॉडी होते हैं उस बॉडी को हार्ड नहीं किया जाता। इसलिए उस फ्लेक्सिबल ब्लेड का उपयोग हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ शेप काटने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर कोई एंगुलर शेप है, एंगल में काटना है, या फिर कोई रेडियस में काटना है, तो इस तरह के प्रोफाइल का उपयोग हम लोग फ्लेक्सिबल ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सीखा कि जब हम हेक्सा ब्लेड और हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किसी मेटल को काटने के लिए करते हैं तो इस विधि को ही हैक्सोइंग कहा जाता है। इसके साथ साथ हेक्सा फ्रेम हमारा दो तरह का होता है, एक होता है हमारा सॉलिड हेक्सा फ्रेम, एक एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल में भी हम लोग देखें कि दो तरह का एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता था, एक फ्लैट टाइप, एक ट्यूबुलर टाइप। इसके साथ आगे हमने पढ़ा कि हेक्सा ब्लेड क्या होता है, एक पतली पट्टी होती है जो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। इसके दोनों ओर क्या होता है, दो आई पिन्स बने होते हैं, पिन होल्स बने होते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं ब्लेड को हेक्सा फ्रेम में फंसाने के लिए। इसके साथ साथ एक विंग नट का प्रयोग किया था जो हेक्सा ब्लेड को टाइट करता है। फिर आगे हमने देखा कि हेक्सा ब्लेड हमारा कितने तरह का होता है। हेक्सा ब्लेड हमारा दो तरह का होता है, एक फुल हार्ड हेक्सा ब्लेड होता है, एक फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड होता है। फुल हार्ड हेक्सा ब्लेड जो होता है उसके पूरी बॉडी तथा टीथ को भी हार्ड और टेम्पर किया जाता है, और हमारा फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा टीथ को ही हार्ड किया जाता है, बाकी उसके बॉडी को हार्ड नहीं किया जाता, जिसके कारण वह फ्लेक्सिबल होता है और किसी भी शेप में, किसी भी इरेगुलर शेप को काटने के लिए वह सक्षम होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आज आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।